शहडोल जिले के अमलई थाना अंतर्गत रामपुर बटरा कोल माइंस में भाईगिरी का गुंडा टैक्स वसूलने का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात का बताया गया है, जहां पर शुभम और उसके 2 दर्जन से अधिक जो साथी थे आधी रात को वाहन चालकों से पैसे वसूलने के बाद अधिक पैसे लेने के नाम पर मारपीट किए, गाली गलौज किए, उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारा। आपको बता दें कि जब से रामपुर बटरा खदान शुरू हुई है तभी से स्थानीय युवकों ने टोली बनाकर, आवारा तत्वों और असामाजिक तत्वों ने टोलियां बनाकर यहाँ पर कोयले की चोरी और अवैध वसूली का जैसे एक खेल सा रचा हो। इस पूरे मामले में कोल प्रबंधन के अधिकारी जो हैं उत्पादन के लक्ष्य के फेर में इस तरफ से मुंह मोड़ कर रहते हैं, जबकि स्थानीय जो पुलिस है वह भी इनके कामों पर पर्दा डालती रहती है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ये हादसा होता है और अगले 15 से 18 घंटों तक पुलिस सिर्फ एमएलसी का इंतजार करती रहती है। अज्ञात व्यक्ति के नाम तक भी मामला दर्ज करने में अमलई पुलिस ने परहेज क्यों की है तो खुद ही जाने। रामेश्वर सिंह नामक चालक जिसके साथ ये घटना हुई है, उसका एक पैर और एक हाथ जो है उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं, शरीर में कई हिस्सों पर चोट आई है। यह भी बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि यदि समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो वह काल कवलित भी हो सकता था। कई और लोगों को भी चोटें आई हैं। बाहर के होने के कारण राजस्थान ट्रांसपोर्ट के सब चालक बताए जाते हैं और अन्य जो चालक थे वो अन्य प्रदेशों से, अन्य शहरों से आए थे। इसी कारण वो कहीं न कहीं इधर उधर भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। यह भी बताया गया कि वहां पर शायद हवाई फायर भी किए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन गुंडागर्दी और गुंडा टैक्स जो वसूली जा रही है, ये सब पूरी कारगुजारियां और ये सब जो पूरा खेल या घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं शहडोल पुलिस के लिए सवालिया निशान तो खड़ा करती ही है। यह भी बताया गया कि इस तरह की वारदातें आए दिन होती रहती हैं। केवल सुहागपुर की रामपुर बटरा ही नहीं बल्कि शारदा माइंस के अलावा अमलई ओसीएम और अन्य माइंसों में भी लेबलिंग के नाम पर, काटा के नाम पर, गेट पास के नाम पर, एंट्री के नाम पर, पार्किंग के नाम पर रुपयों की अवैध वसूली गुंडों के द्वारा की जाती है, कोल माफिया के द्वारा कराई जाती है। और ये कहाँ जाता है, कैसे जाता है, पुलिस तक इसकी खबर क्यों नहीं होती, शिकायतकर्ता सामने क्यों नहीं आते, यह पुलिस की जांच का विषय है। और पुलिस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके रहते हुए कैसे शहर में, कैसे कोल प्रक्षेत्र में अमन चैन कायम नहीं है। फिलहाल सवाल अमलई पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि आधी रात को घटना हुई और आधी रात को ही पीड़ित जो थे वो अस्पताल पहुंच गए, लेकिन पुलिस एमएलसी का इंतजार कर रही है। मामूली धाराओं में ही मामला कायम कर लेना चाहिए, बाद में यदि एमएलसी आती है तो गंभीर धाराएं की जा सकती थी। लोगों के नाम सामने आने पर उनके नाम जोड़े जा सकते थे, लेकिन पुलिस को तो इंतजार है और पुलिस के इसी इंतजार और मनमानी और धीमा मस्ती का जो फायदा है वो दबंग उठा रहे हैं। शुक्रवार को भी देखा गया कि बीती रात की घटना का हवाला देकर जो दहशतगर्द थे, जो बदमाश थे, वो कोल प्रक्षेत्र क्षेत्र में रुपया पूरे दिन भर वसूलते नजर आए। वही जो पर्ची काटता है वो 100 रुपये लेता है। क्यों मारे? पता नहीं, कंपनी वाले से लड़ाई हुई तो हमको कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन सबको दौड़ा दौड़ा मार रहे थे लोग। आप वहाँ क्या करने गए थे? कंपनी गाड़ी तो साइड में हम लोग का गाड़ी था। ये कहाँ मारपीट हुई है? अंदर में, खदान अंदर। कोयला खदान? हाँ, कोयला। कौन को कहाँ चोट लगी आपको? दोनों पैर और हाथ टूट गया और चप्पल से मार रहे थे, हाथ पैर से सब मार रहे थे। किसमें से मारे थे? पूरा लात से मार रहे थे, कैमरा थे। उसके बाद पैर फिसल गया तो टूट गया मेरा पैर। मारे क्यों हैं? पता नहीं, वो लोग उतना नहीं जानकारी। ड्राइवर, कंपनी के ड्राइवर से लड़ाई हो रहे थे लोग, तो उन लोग को लड़ाई करते उसके बाद सबको दौड़ा के मार रहे थे। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था? नहीं, सबको दौड़ा। 20-25 लोग थे लोग। कितने लोग थे लोग? 15-20 कम से कम। 20-25 लोग थे। हाँ। कंपनी के थे कि बाहर के थे? अब पता नहीं, वही लोकल है वहाँ पर।